अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 10 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, जिसका टाइटल है 3 days टू सी, देखने के लिए 3 दिन। अच्छा, तो हमारा जो मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। ये हेलन केलर हैं, और इन्हीं के बारे में चैप्टर है। ये बचपन में ही समात और बेनाई से महरूम हो गई थी, मतलब 19 माह की उम्र में, एक बीमारी की वजह से। फिर इन्होंने एक बुक लिखी, द वर्ल्ड आई लिव इन 1908 में, जिसमें इन्होंने इजहार किया अपने जज्बात का कि दुनिया को ये कैसे देखती हैं। मतलब दुनिया के मतलब इनकी क्या हैं ख्यालात, ठीक है, जज्बात। और इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो पैराग्राफ नंबर 6 है, लेकिन इससे पहले एज यूजुअल हम मीनिंग्स की तरफ जाएंगे। जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुताबिक फाजिल में, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। एन का मतलब है नाउन, बी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लिम्स, ग्लांस, क्विक लुक, पीक, झलक, डिवोट, डेडिकेट, गिव, वक्त करना, हैस्टी, क्विकली, हरिडली, जल्द, जल्द, तेजी से, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, तरक्की, कंप्रेस, स्क्वीज, शॉर्टन, मुख्तसर करना, पैजेंट, स्पेक्टिकल, डिस्प्ले, शो, नुमाइश, क्लाइडोस्कोपिक, मल्टीकलर, शिफ्टिंग, चेंजिंग, डाइवर्स, वेरिड, बदलते हुए रंगों वाला। ठीक है जी, ठीक है जी। कंप्रेस, स्क्वीज, शॉर्टन, शॉर्टन हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी अपने पैराग्राफ की तरफ। सॉरी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। ये दिन मुझे दुनिया, माजी और हाल का तेजी से नज़ारा करने के लिए वक्फ करना चाहिए। दिस डे, ये दिन, आई, मैं, एक मिनट ना, मेरा ना गला मुझे ठीक करना पड़ता है, इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ। वो फिर आपको पता है, फिर शोर सा होता है। अच्छा, दिस डे, ये दिन, मुझे, आखिर में आगे फिर मुझे, दुनिया, माजी और हाल का तेजी से नज़ारा। ग्लिम्स का मतलब झलक, नज़ारा, ठीक है। यहाँ वैसे झलक होता है, जो बेसिक आप मीनिंग आपने जो याद करना है वही याद करना है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता चुका हूँ, तेज़ी से नज़ारा करने के लिए वक्फ करना चाहिए, डिवोट वक्फ करना चाहिए। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। मैं इंसान की तरक्की की नुमाइश देखना चाहूँगी। द क्लाइडोस्कोपिक ऑफ द एजेस, ज़मानों की रंगारंग तब्दीली, ठीक है। क्लाइडोस्कोपिक का हम मतलब पढ़ के आए हैं, बदलते हुए रंगों वाला। एजिस मतलब अदवार, मतलब ज़माने, ठीक है। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे। इतना सब कुछ एक दिन में कैसे समोया जा सकता है, ठीक है। इतना सब कुछ एक दिन में कैसे समोया जा सकता है, कंप्रेस्ड किया जा सकता है। कंप्रेस्ड का मतलब है समोना, समोया जा सकता है, या मतलब जिसको मुख्तसर मतलब करना, इसका मतलब होगा भी, जैसे कि आपने कंप्यूटर में कोई फाइल जब आप ज़्यादा एमबीज की होती है तो उसे आप कंप्रेस करते हैं, तो उसके चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन वो क्या हो जाती है, उसका साइज कम हो जाता है, ठीक है। थ्रू द म्यूजियम्स ऑफ कोर्स, यकीनन अजायब घरों के जरिए, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन। हाँ, ये देखो, कंप्रेस का मतलब मुख्तसर करना लिखा हुआ है, मैंने सही बोला ना आपको, लेकिन ऊपर हमने यहाँ समोया हुआ पढ़ा है। क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहा है, खूबसूरत सेंटेंस बन जाता है इसको समोया का लफ्ज लिख कर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, कल का होमवर्क आपने किया है तो बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। आज का होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, फिर सिनोनिम्स याद करना है, फिर उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, और उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन फाइनल लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और वालदेन की इज़्ज़त करें, वालदेन का एहतराम करें, उनकी आप जो है ना, मैं आपको बताऊं,
रात को सोने से पहले उनकी आप टाँगों की या जो पाँव हैं उनके, उनकी मालिश किया करें। मालिश नहीं तो कम से कम दबाया करें, ठीक है? और दबा के फिर मालिश किया करें या खाली दबा लिया करें। आपको उनकी दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये ज़िंदगी में आपके बड़े काम आएँगी। उनकी दुआएँ लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। ये जो आप देख आपने आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा एक एक बंदे ने एमबीए किया हुआ है, आपने भी देखा होगा, वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में वो जॉब कर रहा होता है। और एक एमबीए वाले को मैंने खुद मतलब एक दोस्त के उससे मैंने सुना कि डिलीवरी करने वो आया था, ठीक है? वो डिलीवरी करने आया था और उसने कहा कि यहाँ पे कोई जॉब है, तो उसने कहा कि आपने क्या किया हुआ है? उसने कहा मैंने एमबीए किया हुआ है। डिलीवर करने आया था वो, कोई फ़ूड मेरा ख़्याल है थी, बहरहाल कुछ डिलीवर करने आया हुआ था, डिलीवरी बॉय था वो। तो कहने का मकसद है कि 2 एमबीए, 2 पर्सन हैं और दोनों ने एमबीए किया हुआ है, ठीक है? एक टॉप मैनेजमेंट में लगा हुआ है कंपनी के और एक डिलीवरी बॉय लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हमारे अमल हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को ख़राब करने में और सँवारने में, दोनों में। अगर तो आप अपने वालिदैन के बड़े नाफ़रमान बच्चे हैं ना, तो फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होने वाली है आपके लिए, ठीक है? तो अभी वक़्त है, अभी तो आपकी ज़िंदगी स्टार्ट है, अभी आप 9th क्लास में हैं, अभी ये बड़े छोटे हैं, तो कोई बात नहीं, बाज़ दफ़ा वालिदैन गलत होते हैं, तो उन्हें फिर एक तरीका ये होता है कि आप उनकी बात पे चुप हो जाएँ और बाद में जब वो अच्छे मूड में हों, तो उन्हें प्यार से उन्हें कभी उनकी टाँग पकड़ के दबाना शुरू कर दें, ठीक है? या उनको कोई ठीक है, कोई उनकी पसंद की चीज़ ला के दें उनको और उनको कहें कि अब्बू या अम्मी देखिए मैं ऐसे-ऐसे हुआ था तो मैंने ऐसे-ऐसे किया है, तो ये इस जगह पे मुझे आपने ऐसे किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब एक बड़े अदब व एहतराम में आप ये कह सकते हैं। और अगर वो इसका भी बुरा मनाते हैं और आपको अच्छा जवाब नहीं देते, तो फिर आपको चाहिए कि आप चुप हो जाएँ, क्योंकि वालिदैन का बड़ा हक है। वालिदैन के आगे आप नाफ़रमानी नहीं कर सकते, ठीक है? कोई भी आपका सवाल हो तो अपने कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।